जय माता दी। मैं श्रद्धा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारी इस बेहद विशेष प्रस्तुति रत्न ऊर्जा में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन की तमाम परेशानियां, दुख दर्द दूर हो जाएं, सुख समृद्धि और शांति की आप सभी को प्राप्ति हो। और जब ये मंच है तो फिर आपके जीवन में दुख दर्द है ही नहीं, बस आपको एक कदम बढ़ाना है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और उन नंबर्स पे कॉल करके आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। अंत करेंगे प्रकांड विद्वान प्रकाश जोशी जी, जो कि सम्मानित हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। जी हाँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन्हें सम्मानित किया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसे में जब आप उनसे अपने जीवन की परेशानियों को दूर करवाएंगे तो फिर हमारे जीवन की परेशानियां चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, इसी कामना के साथ करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। और सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित प्रकाश जोशी जी का। बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। जय माता दी भक्तों। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और आज बारी है जी अल्फाबेट की। जिन भी लोगों का नाम जी से शुरू होता है, हम गोपाल कह सकते हैं, जिन भी लोगों का नाम शुरू होता है, ये एक उदाहरण था। जी बिल्कुल। तो उन लोगों का जीवन कैसे व्यतीत होता है? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जी अल्फाबेट के लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या कहती है उनकी एस्ट्रोलॉजी, और उनकी हेल्थ क्या कहती है, उनका धन क्या कहता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, उनकी संतान क्या कहती है, उनकी एजुकेशन क्या कहती है। और यदि आप भी जी अल्फ़ाबेट में से हैं तो आप लिख लीजिए, आपके काम आने वाली है ये रिसर्च। जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पहली चीज़, काल पुरुष के अनुसार जी का अगर देखा जाए तो ये उग्र स्वभाव के होते हैं। क्रोध इनको बहुत जल्दी आ जाता है, गलत बात किसी की भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात इनमें खासियत, दिल के बहुत सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन भावुक होते हैं। कोई जरा सी भी अच्छी बात कह देगा तो भावुक हो जाएंगे, और भावुक में अपना कहते हैं दिल जिगर जान सब दे देंगे। अब इनकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ में कौन कौन से इशू इनको होते हैं? सबसे ज़्यादा इनको मेजर इशू शादी के बाद होते हैं। शादी के बाद, संतान के बाद ज़्यादा इशू हो जाते हैं। बहुत बार ऑपरेशन हो जाते हैं, बहुत बार मेंटल प्रेशर इनको हो जाता है, बहुत बार मोटापे से संबंधित दिक्कतें इनको हो जाती है, गंजापन हो जाता है, नेत्र संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत चीज़ें देखी गई है इनके में। बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल पोजीशन की। तो फाइनेंशियल पोजीशन इनकी शादी के बाद नहीं, इनके सेकंड संतान के बाद ज़्यादातर, या कह लीजिए कि 32 ईयर के बाद इनके करियर में के ग्राफ में बहुत अच्छा फर्क नज़र आया है, या फिर द्वितीय संतान के बाद इनके करियर के ग्राफ में बहुत अच्छा, या व्यापार या नौकरी में फ़ायदा नज़र आया है। हाँ, धन की सेविंग इनके पास नहीं होती, धन बचत नहीं होती है। तो इनको हमेशा क्या करना चाहिए कि अपना एक सेविंग अकाउंट वाइफ के नाम का रखना चाहिए, और लेडीज़ है तो हस्बैंड के नाम का रखना चाहिए, और उसमें पैसे जमा कराते रहना चाहिए, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में तो पैसे बचेंगे नहीं। प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी में इनके नाम से प्रॉपर्टी फलती नहीं है। और पैतृक प्रॉपर्टी में भी, जैसे जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी बहुत दिक्कतें इनको सहनी पड़ती है। भाइयों से या बहनों से मनमुटाव हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पैतृक प्रॉपर्टी में दिक्कत है, प्रॉपर्टी इनके लिए सूटेबल नहीं होती है। जी, प्रॉपर्टी सूटेबल नहीं होती है, पैसे बहुत खर्च करते हैं, खर्चीला स्वभाव होता है, सेविंग्स नहीं हो पाती है, इस तरीके का आपका नेचर होता है, व्यवहार होता है। अगर परेशानियां आपको लग रही हैं, संपर्क कर सकते हैं। नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉलर जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बता दें अपना। जी, दिनेश बात कर रहा हूँ। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1975। जी। 1:30 बजे का है, दिन का, दोपहर का। जन्म स्थान? हिमाचल प्रदेश से। जी, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मैंने अभी 1.5 साल पहले अपने एक रेस्टोरेंट खोला था गुरुजी, लेकिन 4-6 महीने अच्छा चला, उसके बाद मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो क्या मैं इसको आगे बढ़ाऊं, या गुरुजी क्या करूं मैं इसका? आपने क्या सोचा है महाराज? गुरुजी, मैंने तो जिस हिसाब से घाटा हो रहा है उस हिसाब से तो बंद करने की सोच रहा हूँ। जी जी जी, देखो आपकी, आप भी बताओ, आपने कभी कोई कुंडली दिखाई है कि नहीं दिखाई? पहले तो मेरे को ये मतलब कुंडली वैसे नहीं दिखाई मैंने कभी, कि मैं अपने व्यापार के बारे में किसी से भी कोई ऐसी जिक्र नहीं की है। तो फर्स्ट टाइम ही
आपका प्रोग्राम देखता हूँ काफी टाइम से, तो कई बार शो के दौरान कॉल लगाई, लगी नहीं तो आज लग गई, तो बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने को। अरे महाराज, शो के दौरान ही तो नहीं कॉल लगानी थी आपको। आप जो है संस्था में अगर मेरे से बात करते हैं ना तो जी, ज्यादा जी। अच्छा रेमेडी मिलती है। शो के दौरान थोड़ी ना रेमेडी मिलती है। यहाँ पर टाइम ही कितना होता है, लिमिटेड टाइम होता है। 5-6 कॉलर हम ले पाते हैं, वो भी डिटेल में कहाँ ले पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये आपका ना प्रोग्राम- सोचें कि शो के दौरान ही, लाइव के दौरान ही आपका उद्धार होगा, वरना उद्धार ही नहीं होगा। ये आपकी बहुत गलत सोच है, और जो प्रोग्राम देख रहा है उसकी तो सबसे बड़ी गलत सोच है। सबसे अच्छा यही है कि आप पर्सनली हमें कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसमें आप खुद खुल के भी बता पाएंगे और हम खुल के भी बता पाएंगे। बहुत चीजें आप, जैसे आपकी कुंडली में बहुत चीजें हैं। सप्तम स्थान में केतु, अब मैं इसके बारे में आपसे बात ही नहीं करता। कंट्री की नॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन है। सप्तम स्थान जो होता है व्यक्ति के चरित्र का होता है, व्यक्ति के जीवन में क्या क्या उसने किया है। देखिए, कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कर्म जो बाज देगा, जो आपको बता देगा कि किस डायरेक्शन में आप गलत चल रहे हो, आपने पास्ट में ये गलत किया है, इस वजह से आपको ये हो रहा है। राजयोग हर किसी की कुंडली में होता है, एक रिक्शे वाले की कुंडली में भी होता है, एक अमीर आदमी की कुंडली में भी होता है कि नहीं होता। भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है। फिर हम अपनी सोच से और अपने कार्य शक्ति से आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसी चीज है जो मैं संस्थान में ही बात कर सकता हूँ और क्लियर खुल के बात करूंगा आपसे। बिल्कुल, बेहतर होगा व्यक्तिगत तौर पर आप संपर्क कर लें और आपकी जो परेशानी है उससे निजात आपको जरूर दिलवा जाएगा। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता जी। जी, नाम बताएं। अजय। जी, अजय जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरे अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 जून 1980। 9 जून 1980 कह रहे हैं या 83 कह रहे हैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 9 जून 1980। 1982। 80 अच्छा, आप कल जी जी, जन्म का समय बता दें। 5-15 शाम को। जन्म स्थान गुजरात, राजकोट। राजकोट। क्या जानना चाहते हैं? बहुत दिक्कत है, अभी तो घर पर बैठ गया हूँ जी। 8 महीने से। क्या बोल रहे हैं महाराज? 8 महीने से घर पर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 8 महीने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इनकी दशा की बात कर लेते हैं। पहले तो आपकी कुंडली में ऐसा देख लेते हैं, ऐसा हुआ क्यों है आपकी कुंडली में। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। मम्मी शादी नहीं हुई तो फिर क्या होता है कि जो भाग्य होता है वो वाइफ मम्मी के पास होता है। माता से झगड़ा तो नहीं हुआ आपका? मम्मी, माता पिता? माता जी के साथ तो रहता हूँ, पिताजी तो 25 साल से चल बैठे हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके कुंडली में पितृदोष लगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ। माता से आपके कैसे संबंध हैं? और सही है। और पिताजी से पितृदोष में क्या होता है? माता पिता के सुख में कमी आती है, बताइए। पिताजी नहीं है मेरा। नहीं। पितृदोष का कुछ इलाज कराया आपने? आपको सपनों में पिताजी दिखाई देते हैं? नहीं, पिताजी, मैं तो बहुत छोटा था तो पिताजी नहीं दिखाई देता। मैं 4 साल का था तो पिताजी चल पड़े। सपनों में कोई सफेद कपड़े ओढ़े हुए या इस तरह की चीजें? नहीं, सिर्फ सांप दिखाई दे रहा है कभी कभी। सांप दिखाई देता है? सांप तो महाराज तो दिन में भी दिखाई देता है, रात में भी। ऐसा लगता है मैं अभी सांप देगा मेरे को। सांप करता क्या है? मैं अभी तो घर पे बैठ गया, वो नौकरी सब छूट गया है मेरा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या, मैं पूछ रहा हूँ कि जो सर्प का सपना आपको दिखाई देता है, सर्प करता क्या है? कुछ नहीं, बस डरावना लगता है, करता कुछ नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर, मैं कुंडली दिखा भी देता हूँ, आप मेरे को बहुत अच्छा लगे तो कुंडली दिखा भी देता हूँ। कुंडली के अनुसार क्या दिक्कत है आपकी कुंडली के अंदर, देखिए चर्चा भी कर लेते हैं। और बहुत बार क्या हो जाता है कि आपसे कुछ सीखने का भी मुझे मौका मिलता है। रिसर्च मैं करता रहता हूँ, हमेशा रिसर्च मेरे माइंड में चलती रहती है। देखिए, इस कुंडली के अंदर जो मुझे दिखी ना, देखिए कुंडली के अंदर कालसर्प योग भी नहीं है। कालसर्प योग में अक्सर सर्प दिखाई देते हैं, ये चीज़ तो देखिए कालसर्प योग नहीं है इसके अंदर।
तो आपको सर्प दिखाई दे रहे हैं, इसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लॉजिक है क्या। हाँ, आपकी कुंडली के अंदर गुरु चंडाल दोष है, आपकी कुंडली के अंदर अंगारक दोष है, 2 दोष राजयोग भंग कर देते हैं। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कुंडली के अंदर आपके कितने भी राजयोग हों, जैसे आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है शुक्र, आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर मालव्य योग कुंडली के अंदर है, बुध से भी अच्छा राजयोग बना है, चंद्रमा स्वतः खुद राशि में बैठा है, आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन राजयोग वाला आपको सुख नसीब नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है कि 2 दोष कुंडली के अंदर जब भी पाए जाते हैं तो वो राजयोग को भंग कर देते हैं। इसलिए आपने पहले 2 दोषों के लिए करना है, एक तो गुरु चंडाल दोष नाशक कवच आप पहनिए, दूसरी चीज आपको एक पन्ना और एक त्रयोदशी डायमंड आपको पहनना है, ये आप पहनिए। और रही कि सपने में सर्प हर वक्त दिखाई देना, कुंडली में कालसर्प योग तो है नहीं, कालसर्प योग होता है तो सर्प दिखाई देता है, या हाथ में जो बहुत बार क्या होता है कुंडली में नहीं होता, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुंडली में हमारी डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है, हमें मालूम भी नहीं होता, समय गलत होता है, इसलिए कुंडली में वो चीज दिखाई नहीं देती। हाथ में राइट हैंड में, पुरुष का राइट हैंड, स्त्री का लेफ्ट हैंड, इसके अंदर जो भाग्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो कालसर्प योग की निशानी है। देख लीजिए आप भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी होगी तो कह लीजिए कालसर्प योग आपके हाथ में है, क्योंकि कुंडली में सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे, तब आपको एक और कवच पहनना पड़ेगा, वो कालसर्प दोष नाशक कवच है। बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं संस्था में और उस कवच को धारण करके परेशानियों को दूर कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। विवेक जी, विवेक जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? स्वयं के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 मई 1976। 2 मई 1973। समय नहीं, 76 1976। जी, समय रात्रि 10:50। जन्म स्थान कोटा राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? भाग्योदय। भाग्योदय कब होगा? जी, जी और बिजनेस संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक सॉल्व होंगी? जी, एक ही प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं, सटीक पूछिए। गुरुजी बिजनेस से संबंधित कौन से बिजनेस कर सकते हैं? अभी प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। प्रॉपर्टी का तो आपकी कुंडली में योग ही नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी में क्या कमा पाओगे आप? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है गुरुजी। हाँ, तो प्रॉपर्टी में क्या कमा पाओगे आप? आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी का योग ही नहीं। फिर क्या बिजनेस कर सकते हैं? लोहे से संबंधित, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित, होटल से संबंधित बिजनेस कीजिए, वो अच्छा है आपके लिए। एजुकेशन से संबंधित बिजनेस कीजिए, वो अच्छा है। प्रिंटिंग कागज से संबंधित बिजनेस कीजिए, वो अच्छा है आपके लिए। जी, वो आप बिजनेस करेंगे ना तो आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस में तो आपको फायदा इतना ज्यादा होगा नहीं, जितना आपके अंदर कैलिबर है, जितना आपके अंदर क्षमता है ना, जितना उतना नहीं है आपके लिए। और एक चीज और, कोई रत्न पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं पहना। अरे महाराज क्या कर रहे हो, आपको तो त्रयोदशी डायमंड, आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, त्रयोदशी डायमंड और पन्ना आपको पहन लेना चाहिए था। तो क्या होता है ना, रत्न, अब आप कहेंगे कि रत्न पहनने से होता क्या है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत अच्छा ज्योतिषी, या ज्योतिषी नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा मार्गदर्शक कह सकता हूँ, वो नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि रत्न अगर हम सटीक डालते हैं ना तो हमारी बुद्धि अपने आप ही काम करने लग जाती है, हमें किसी मार्गदर्शन की, दर्शक की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप पन्ना पहन लेंगे या त्रयोदशी डायमंड कर लेंगे, तो बहुत से ऐसे स्टेप होते हैं जिंदगी के अंदर कि उसमें निर्णय तुरंत लेना पड़ता है। तो ऐसे में तो आप किसी गुरुजी से पूछने नहीं जाओगे ना, तो ऐसे में निर्णय खुद लेना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने सटीक रत्न डाले होते हैं तो वो निर्णय ऑटोमेटिकली आपका माइंड ठीक लेगा, उसको कॉस्मिक एनर्जी ठीक मिलेगी और आप कामयाब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। तो आप ये 2 रत्न पहने और गणेश जी की उपासना करें। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं। अपने बारे में जानना चाहते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1989। जी, समय 11 बजे रात में। जन्म स्थान प्रतापगढ़, यूपी। क्या जानना चाहती हैं?
मैम हमें नौकरी लगने में बहुत टाइम लग रहा है। वैसे मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो कब तक जैसे हो सकता है? जी, नौकरी गवर्नमेंट ही चाहिए बेटा, प्राइवेट नहीं चलेगी। नहीं जी, गवर्नमेंट ही चाहिए। वैसे मैं एपीओ मेंस दी हुई हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी 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 जी, ऐसा है ना बेटा, तो कुंडली में एक चीज, पहले एक चीज बताइए, राहु आपके लगन में बैठा, झूठ कितना बोलती हो आप? हम? हाँ जी, झूठ वैसे तो नहीं बोलते, बहुत ज्यादा। वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कितना के पूछ रहा हूँ, 90%, 100%? देखिए कुंडली सब कुछ बोलती है बेटा। जी जी। झूठ बहुत बोलती हो आप। अच्छा। अच्छा नहीं, बताइए आप, बोलिए। हाँ बोलते हैं। और दूसरी चीज, अभी रिसेंटली आपका किसी से कुछ चल रहा था और वो टूटा है? नहीं सर, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई है। चलो, शादी से पहले किसी का कुछ टूटा? हाँ। हाँ जी जी। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जी, अभी आप जानना चाह रही हैं अपनी जॉब के बारे में कि आपकी जॉब कब तक लगेगी। हेलो। हाँ हाँ जी जी। देखिए, शुक्र की दशा चल रही है 2011 से और 2031 तक। आप माफ़ कीजिएगा, देखिए मैंने आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछा, क्योंकि मैं ऐसा ज्योतिषी नहीं हूँ कि आप कुछ पूछेंगे और मैं तुरंत आंसर दूंगा। पहले मैं कुंडली का विश्लेषण करूंगा, मुझे जब कुंडली पे यकीन आ जाएगा तब मैं आपको राय दूंगा। उसका कारण है कि मेरी अपनी एक फिलोसफी है कि व्यक्ति के पहले 2-3 चीज़ें मैं खुद से बताऊं, और जब वो सटीक हो तब उसको कोई रत्न बताऊं तो वो 100% सही लगेगा। बिल्कुल। और क्यों हमारा 3 पीढ़ियों से कार्य है, हम ये नहीं चाहते कि नाम हमारा खराब हो। एक बार को मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि पंडित प्रकाश जोशी से बात नहीं हुई, पंडित प्रकाश जोशी से मेरी बात नहीं हो पा रही, गुरुजी से बात नहीं हो पा रही। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पंडित प्रकाश जोशी से बात हुई, मैंने उपचार भी कराया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले चीजें पूछता हूँ। और अगर आप भी लाइफ के दौरान कंफर्टेबल नहीं है, माताएं बहनें, मैं तो बार बार बोलता ही हूँ कि लाइफ के दौरान आप कंफर्टेबल नहीं है तो संस्थान में कॉल करें, संस्थान में भी मैं ही आपसे बात करूंगा और पूरे डिटेल में बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें, ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं। नंबर्स लगातार बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। 72101242, 80818283848586। इन्हीं नंबर्स पे कॉल करिएगा, इसके अलावा हमारी संस्था का कोई भी नंबर नहीं है। कॉलर हैं, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ प्रणाम जी, नाम बता दें अपना। मेरा नाम पवन सिंह है। पवन जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13/10/1983। 13/10/1983। समय? समय 7:30 बजे। 7:30 बजे सुबह के या रात के? शाम को। जन्म स्थान? कुंडा प्रतापगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कभी कुछ बिजनेस होगा कि जॉब ही रहेगा मेरा। पहले तो ये सुनिए, आप मंगली है महाराज, मंगली है। शादी हो गई आपकी? हाँ शादी होगी मेरी। शादी हो गई, मंगली है महाराज। पत्नी बीमार तो नहीं रहती? नहीं, बीमार तो नहीं रहती है। मानसिक तनाव बनाओ, क्योंकि मंगली का इफेक्ट तो आएगा ना आप पे। नहीं, मंगली तो वो भी हो गई है। अच्छा, मंगली हो गई है तो दोस्त से दोस्त कट गया ना? हाँ वो भी मंगली है। पहले तो जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने कुंडली जब बाद में बनवाया अपना जो है, जी जी, और उनका भी दिखाया तो पता चला वो भी मंगली है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगली की जानकारी बहुत जरूरी है ना। कुंडली के अंदर आपकी कालसर्प योग बन रहा है, आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन रहा है, इसलिए आपके राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं महाराज। हालांकि मंगली दोष भी बन रहा था, लेकिन लड़की अगर मंगली हो जाए या लड़का मंगली हो जाए तो मंगली दोष कट जाता है। तो कहते हैं ना, लोहे को लोहा ही काटता है, तो वो ठीक है बात आपकी। हीरे को हीरा ही काटता है, हीरा और किसी चीज़ से कटता नहीं है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर भी दोष था, लेकिन वो कट गया है मंगली दोष। अभी क्या है, कालसर्प दोष नाशक कवच आपको पहनना है, गुरु चंडाल दोष नाशक कवच पहनना है, और एक नीलम पहनना है आपको। 3 रत्न आपको पहनने। उपासना आपको जो करनी है वो काली की करनी है। काली की उपासना का मंत्र है ओम दक्षिण कारिकाय मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वा। ये मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और मेरा भाग्य, पति और पत्नी दोनों बनवाइएगा। दोनों अगर बनवाएंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जीवन के बारे में, आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, वो चीज़ें मालूम चलेगी।
बिल्कुल, तो आप व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं, आप कुंडली बनवा सकते हैं, मेरा भाग्य कुंडली, आप इसको बनवाकर अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और बिजनेस, नौकरी, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जीवन के, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको उसमें मिल सकता है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और अब बारी है व्हाट्सएप वालों की, क्योंकि बहुत देर से व्हाट्सएप नहीं ले पा रही थी, कॉलर्स लगातार जुड़े हुए थे। पहला व्हाट्सएप मैं लेना चाहूंगी, मरियम जी का आया है, ये सिडनी से, 2/10/1978 सुबह जन्म हुआ है, 5:54 जी। सिडनी में ही जन्म हुआ है जी। इनका कहना है कि जब ये 17 जल्दी इनकी शादी हो गई थी, उसके बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। वैसे ये इंडियन है, लेकिन माता पिता ही इनके वहीं शिफ्ट हो गए थे। हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर बच्चे हैं इनके 2, लेकिन फिर इनके जीवन में कोई आया और अब अचानक उसने इन्हें धोखा दे दिया है। बहुत परेशान है, मानसिक तौर से बहुत टूट गई हैं, इमोशनली उनको लगता है बहुत डैमेज हो चुकी हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं एक तरीके से पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी हूं। देखिए, आपकी कुंडली में दिखाना भी चाहूंगा, और कुंडली बड़ी, इसमें ना ग्रहों की खिचड़ी पकी हुई है, इसको कहते हैं खिचड़ी नुमा ग्रह। मतलब आप देखेंगे ना, एल आकार के बारे में हमने चर्चा की थी, ग्रहों की जब एल आकार की आकृति होती है तो वो जीवन को सिक्योरिटी नहीं दे पाती है। देखिए, हम बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रह एल आकार के होते हैं। अपने व्यूअरों को मैंने पहले भी बताया, एल आकार के ग्रह में दिक्कतें होती हैं, और ये एल आकार की ही कुंडली आ रही है, उसमें ना जीवन में सिक्योरिटी नहीं हो पाती, चाहे फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो, चाहे रिलेशन की सिक्योरिटी हो, और वो बनती कैसे है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु महाराज यहाँ बैठे हैं, यहाँ शुक्र और मंगल बैठे हैं, और ये जो बन रहा है ना, ये एल आकार बन रहा है। एल देख रहे हैं आप इसको, ये एल बन रहा है। एल में ये दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। तो इसमें करना क्या, चाहे आप इसको भी ले लेंगे तो भी एल बनेगा, ये ऐसे, चाहे वो इसको ऐसे भी ले लेंगे तो भी एल है, इधर से भी ले लेंगे तो एल है। तो एल आकार का जो होती है, ये गंभीर समस्या है। ये बिल्कुल चुटकी उभर, चुटकी मार के हल करने वाली दिक्कत नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे को कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन करिए। अभी आपका कॉल मैं डाइवर्ट कर दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि चीजें समझनी पड़ेगी, तब मैं आपको सही बिल्कुल निवारण बता पाऊंगा। बिल्कुल, भले ही आपने सिडनी से बात करी है, सिडनी से आपने व्हाट्सएप भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुई है, थोड़ा सा धैर्य उसकी जरूरत है। संपर्क कर सकती हैं, वहीं बैठे आपकी समस्या का आपको निजात दिलाया जाएगा। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर में एक बार आप सभी को बताना चाहूंगी, 72101242801808384845 इस नंबर पर संपर्क करके आप 86 भी है, बिल्कुल 85 से लेकर 86 भी है, यानी कि 81 से लेकर 86 तक एक्सटेंशन है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। नंबर्स बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा, स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय लेकर हमेशा की तरह इतना अच्छा ज्ञान हमें बांटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर ज्योतिषीय ज्ञान हम जरूर प्राप्त करेंगे और रत्नों के बारे में भी जानकारी हासिल करते रहेंगे। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। जय माता दी।